राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। इंदिरा एकादशी 2024। इंदिरा एकादशी की कथा के बिना पूर्ण नहीं होता व्रत। सुनने मात्र से मिल जाता है पूरा फल। इंदिरा एकादशी पर करें देवी तुलसी जी की खास पूजा। घर में होगा सुप्ता का आगमन। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिसमें सभी एकादशी का अपना एक खास महत्व है। इस वर्ष अश्विन माह की एकादशी 28 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है, इसका उपवास रखने से जीवन में कभी सुख और शांति की कमी नहीं रहती। एकादशी बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो इस तिथि पर कठिन व्रत रखते हैं और विष्णु जी के साथ माँ तुलसी जी की पूजा सच्चे भाव से करते हैं, उन्हें विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस तिथि पर तुलसी जी के पौधे पर जल चढ़ाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माँ तुलसी जी के 108 नामों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। इस दिन तुलसी स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तिभाव से इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और व्रती स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करता है। व्रत की विधि और नियम। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ। इस एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करवाएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मोली, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रभु जी की आरती करके एकादशी की कथा पढ़ें। मध्याह्न काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्म नाम की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर अपने पितरों का उद्धार करके अंत में विष्णु जी के धाम जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नीरव श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन,
उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना है? नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुँह धो। इसके बाद भक्ति भाव से इस मंत्र को बोलते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों, भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का भोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।